Hello everyone, hope you are doing well. This is your friend Gauri Singh Dama. So आज के हमारे सेशन में we will discuss about the topic types of question in curriculum of English. तो हम जानेंगे कि इंग्लिश करिकुलम में किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, उनके क्या टाइप्स होते हैं और उनका फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है। लेकिन इस टॉपिक में आने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्वेश्चनिंग होता क्या है, क्वेश्चनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और उसकी जो इम्पोर्टेंस है एजुकेशन में और एक टीचर की लाइफ में किस तरीके से है। तो सबसे पहले हम इसी पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चनिंग के टाइप्स पर डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा ये सेशन कम्प्लीटली इसी पर बेस्ड होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चनिंग के मीनिंग के साथ। हम जानने की कोशिश करेंगे क्वेश्चनिंग का मतलब क्या है। तो बेसिकली क्वेश्चनिंग क्या है, आपके माइंड में जब भी क्वेश्चनिंग वर्ड आता है तो सबसे पहले आप क्या सोचते हो? टू आस्क समबडी अ क्वेश्चन और क्वेश्चंस, किसी को या किसी से भी कोई सवाल पूछना क्वेश्चनिंग कहलाता है। क्वेश्चनिंग बहुत ही कॉमन टेक्निक है जिसको टीचिंग और लर्निंग में यूज किया जाता है। इट इज यूजुअली यूज्ड एज वन काइंड ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ टीचिंग स्किल्स बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। क्वेश्चनिंग का जो टेक्निक है एक म्यूचुअल एक्सचेंज है जिसमें स्टूडेंट और टीचर के बीच में टीचिंग स्किल्स को म्यूचुअली एक्सचेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कहें तो टीचर क्वेश्चन पूछता है अपने स्टूडेंट को उसकी अंडरस्टैंडिंग को, उसकी नॉलेज को असेस करने के लिए और उसकी नॉलेज को इवेल्युएट करने के लिए, ताकि टीचर को एक आइडिया मिले कि जो भी स्टूडेंट है उन्हें जो भी सिखाया गया है उनको कितना समझ में आया है और कितना उन्हें समझने में नहीं आया है। साइमल्टेनियसली जो स्टूडेंट्स हैं वे भी अपने टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। जब हम किसी से सवाल पूछते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे माइंड में पहले से ही क्या पर्पस चल रहा है, इस सवाल को पूछने का मोटिव क्या है, हम उस व्यक्ति से क्या जानना चाहते हैं। तो अगर हम क्वेश्चनिंग की बात करें तो क्वेश्चनिंग का क्या गोल है एजुकेशन में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये कहा जाता है कि द गोल इज टू चेक इफ द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव टॉट और नॉट। मतलब यहाँ पर टीचर का जो क्वेश्चनिंग करने का मोटिव है, पर्पस है, वो ये है कि वह चेक करना चाहता है कि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को, स्टूडेंट्स की समझ को, कि जो भी उन्होंने क्लास में सिखाया वह चीजें स्टूडेंट्स को समझ में आई कि नहीं। तो आपने देखा कि किस तरीके से टीचर उसकी अंडरस्टैंडिंग को जानने के लिए क्वेश्चन एंड आंसर या क्वेश्चन करता है। सो आफ्टर डिस्कसिंग दिस कॉन्सेप्ट हमको क्या समझ में आया कि क्वेश्चनिंग एक टेक्निक है जिसके थ्रू टीचर अपने स्टूडेंट को असेस करने की कोशिश करता है, उनके अंडरस्टैंडिंग को चेक करने की कोशिश करता है। एंड इट इज ऑल्सो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ टीचिंग स्किल, जहां पर टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं एक्टिवली और यहाँ पर इंक्वायर करते हैं। साथ में अगर हम स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसको कोई भी नॉलेज या इंफॉर्मेशन चाहिए तो कोई भी एक क्वेश्चन वो टीचर से पूछ सकता है या टीचर से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। वहीं अगर हम दूसरी ओर टीचर के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को एसेस करने के लिए या उनकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए टीचर क्वेश्चंस पूछते हैं और उनके क्वेश्चन आंसर मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो क्लियर, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग। जो क्वेश्चनिंग है उसकी जो इंपोर्टेंस है वो क्या है। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट पे बात करें, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द पावर ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द स्टूडेंट। क्वेश्चनिंग की मदद से हम बच्चों के अंदर जो एबिलिटी है अंडरस्टैंडिंग और नॉलेजेबल जैसी चीजों को एक्सप्रेस करने की उसकी पावर को हम एनहेंस कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज हेल्पफुल टू असर्टेन द पर्सनल डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट्स। तो जब भी हम स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा गोल रहता है कि कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन या जानकारी मिल सके। साथ ही साथ हमारा यह भी गोल होता है कि अगर जो स्टूडेंट है वो किसी भी प्रकार की पर्सनल डिफिकल्टीज को फेस कर रहा है तो हम वो डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई कर सकें और साथ ही साथ बच्चे को उससे ओवरकम करने में हेल्प कर सकें। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इट प्रोवाइड अ चेक ऑन प्रिपरेशन ऑफ असाइनमेंट्स। तो कहने का मतलब है कि अगर हमने स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का असाइनमेंट या प्रोजेक्ट दिया है तो थ्रू क्वेश्चंस यू कैन आइडेंटिफाई और चेक कि उसकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, या थ्रू क्वेश्चन हम ये जान सकते हैं कि बच्चे ने जो भी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट बनाया है वो बच्चे ने खुद बनाया है कि किसी की हेल्प के थ्रू वो असाइनमेंट कंप्लीट किया है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी यूज्ड बाय अ टीचर टू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लासरूम। अब होता क्या है, बहुत सारे टीचर ने क्या एक्सपीरियंस किया है कि जब टीचर लेसन
पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को तो बच्चे बहुत सारी मस्ती करने लग जाते हैं। सो थ्रू क्वेश्चनिंग हम क्या कर सकते हैं कि क्लास में डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि होगा क्या, अगर हम क्लास में कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस करेंगे ड्यूरिंग द टीचिंग सेशन तो बच्चों का जो अटेंशन होगा, जो ध्यान होगा वो टीचर पे ज्यादा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहेगा कि अगर टीचर क्वेश्चन पूछेंगे और अगर हमें जवाब नहीं मिला तो टीचर हमें पनिश भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन में वेल फोकस्ड होकर टीचर की बातों पे ध्यान देंगे। तो हम सब ने देखा कि किस तरीके से जो आपके क्वेश्चनिंग की जो इम्पोर्टेंट है वो किस तरीके की है। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चनिंग है ये बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाने का काम करता है। तो अब हम आगे अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन करिकुलम ऑफ इंग्लिश। तो क्वेश्चंस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंग्लिश करिकुलम serving as a tool for teaching, learning and assessment. They help students develop critical thinking, comprehension and communication skills. This assignment explores the various types of questions used in the English curriculum, their significance and their application in enhancing language proficiency. अब होता क्या है, अगर हम इंग्लिश करिकुलम की बात करें तो जो टीचर के लिए टीचिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है वो क्या है, आपका क्वेश्चंस है। क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू ही जो टीचर है जान पाता है कि बच्चे को कितना समझ में आया, बच्चे ने कितना नॉलेज एनहेंस किया। ठीक, साथ ही साथ ये जो क्वेश्चनायर मेथड है ये बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को इनहेंस करने का काम करता है और साथ में बच्चों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर और बच्चे के बीच में एक जो रिलेशन बनता है तो वो आपस में जो वार्तालाप होती है, जो कम्युनिकेशन आपस में होती है, उससे कहीं ना कहीं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इनहेंस होती है। तो साथ ही साथ इसके बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है तो उन पर हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन इंग्लिश करिकुलम। तो अब हम देखते हैं कि कुछ टाइप यहाँ पे मैंने डिस्कस करने का ट्राई किया है, कुछ इम्पोर्टेंट जो टाइप्स हैं। तो उनमें से अगर हम फर्स्ट टाइप की ओर चलें तो वो होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। नाम से ही पता चल रहा है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि दोनों एंड से क्या है, ओपन है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते क्या है? Open-ended question require detailed responses and encourage students to think critically and express their ideas. अब कहने का मतलब क्या है कि जो ओपन एंडेड क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें बच्चों की जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है उसको क्या होता है, बढ़ावा मिलता है और बच्चे एक एक्सप्लेनेटरी आंसर दे सकें। अब एक्सप्लेनेटरी आंसर देने का मतलब क्या है कि एक फिक्स आंसर नहीं होता। कहने का मतलब जो अलग अलग बच्चे हैं उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं और उनके जवाब देने के अलग अलग नजरिया होता है। तो उसमें बच्चों के डिफरेंट आंसर होते हैं। अब हम बात करेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चंस के कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझने का ट्राई करेंगे। अब जैसे अगर हम पहला एग्जाम्पल लें, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी। अगर हम स्टूडेंट्स से पूछें कि आगे कहानी में क्या होगा, तो अगर हम अलग अलग बच्चों से पूछेंगे तो हमें इसके आंसर अलग अलग मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हमें सेम आंसर मिलेगा, हमें अलग अलग बच्चों से अलग अलग आंसर देखने को मिलेंगे। वहीं अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दिस पैराग्राफ, या मैं पूछूं कि किसी स्टोरी का जो टाइटल है क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे भी आपको देखना को मिलेगा कि डिफरेंट बच्चों के आंसर डिफरेंट होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रमोट डीपर थिंकिंग एंड अलाउ स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स आइडियाज़। कहने का मतलब कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई एक फिक्स्ड आंसर आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको डिफरेंट बच्चों के डिफरेंट आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। हम सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो वो क्वेश्चंस क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहलाते हैं। These questions are the kind of questions may have to the point or short answer. They are typically used to test factual knowledge. कहने का मतलब है कि जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं या तो ये पॉइंट टू पॉइंट होते हैं या इनके जो आंसर होते हैं बहुत शॉर्ट आंसर्स होते हैं। जनरली जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें होता क्या है, इसमें जो टीचर है वो बच्चे का फैक्चुअल नॉलेज चेक करता है कि बच्चे को फैक्चुअल नॉलेज कितना है। अब हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के एग्जाम्पल की ओर देखें तो अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, फर्स्ट क्वेश्चन इज हैप्पी एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। अब आपको सीधा समझ में आ रहा, कहने का मतलब कि हैप्पी एक एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, तो इसका आंसर आपको पता है डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट होगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन अगर पूछूं व्हाट इज अपोजिट ऑफ बिग, तो यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि बिग का अपोजिट क्या है। तो यहाँ पे अगर बच्चे को आता है बिग का अपोजिट तो ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग अलग बच्चों के बिग के अलग अलग अपोजिट आंसर्स आ रहे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर बिग है तो बिग का अपोजिट स्मॉल है तो स्मॉल ही होगा, ऐसा नहीं कि फैट हो गया या कोई अदर वर्ड होगा, तो ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब क्लोज एंडेड क्वेश्चन में बच्चे का कहीं ना कहीं फैक्चुअल जो नॉलेज है उसे चेक किया जाता है।
अब हम अगले क्वेश्चंस के टाइप की बात करें तो थर्ड टाइप जो क्वेश्चन है वो है प्रोबिंग क्वेश्चंस। जो प्रोबिंग है उसका मतलब ही होता है जांच पड़ताल करना, कहने का मतलब और भी क्वेश्चंस की जांच पड़ताल करना। तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू गेट मोर डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन। कहने का मतलब कि इस तरीके के क्वेश्चन बच्चे से इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि अध्यापक या टीचर जानना चाहता है बच्चे से और ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल लें, कैन यू एक्सप्लेन दैट इन योर ओन वर्ड्स। कहने का मतलब आपने बच्चे को कोई स्टोरी बता दी और उसके बाद आप बच्चे से कह रहे हैं कि आप इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। तो आप वहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो कि बच्चे ने कितना चीज़ों को याद रखा या बच्चा उसमें क्या चीज़ें ऐड ऑन करता है। वहीं सेकंड एग्जांपल लें तो हाउ डज दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी मेक यू फील। कहने का मतलब है कि बच्चे को जो स्टोरी बताई गई या जो स्टोरी सुनाई गई वो बच्चे को कैसी लगी। तो वहाँ पे टीचर देखना चाहता है कि बच्चे का रिएक्शन किस तरीके से होगा। तो मेनली इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनका पर्पज़ होता है कि टू हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप देयर रीजनिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। कहीं ना कहीं अगर टीचर और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चे में वो कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग भी क्या होगी, इनहेंस होगी। अब हम अगर अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो वो टाइप है रेटोरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब रेटोरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं? दीज आर द क्वेश्चन आर आस्क्ड टू कीप पीपल एंगेज्ड। कहने का मतलब है इस तरीके के क्वेश्चंस टीचर द्वारा बच्चों या इंडिविजुअल को इंगेज रखने के लिए पूछा जाता है। कहने का मतलब अगर मैं कोई टीचिंग करा रहा हूँ वहीं मैं बच्चों से बीच में पूछ दूँ आर यू एंजॉइंग द सेशन, येस और नॉट। तो बीच बीच में बच्चों को इंगेज करने के लिए इस तरीके के क्या किए जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं बात करूं इसकी तो इजंट इट आयरनिक दैट द कैरेक्टर हु प्रीचेस ऑनेस्टी इज द वन हु लाइज द मोस्ट। कहने का मतलब है कि हाँ यह विडंबना लग सकती है कि लोग ईमानदारी का प्रचार करते हैं वे सबसे ज़्यादा झूठ बोलें। तो अब होता क्या है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बच्चे को अगर मैं किसी सेशन के बीच में स्टोरी सुनाते सुनाते ये बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को सोचेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं उसको इंगेज करने का काम कर रहा हूँ। अब हम अगले टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो 5वें नंबर पे जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है अवैल्यूएटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो अवैल्यूएटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क स्टूडेंट्स टू मेक जजमेंट्स और असेसमेंट्स अबाउट द टेक्स्ट। तो इसमें होता क्या है, जो टीचर है वो बच्चों से जो भी टेक्स्ट है या जो भी चीज़ें पढ़ाई गई, ठीक, या जो भी लेक्चर्स लिए गए उसमें बच्चों के जो जजमेंट है उनको देखने का ट्राई करता है कि बच्चे किस किस तरीके से उस टेक्स्ट पे या उस टॉपिक पे अपने जजमेंट्स देते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, डू यू थिंक द अदर एनिमल्स इन द स्टोरी वर राइट टू रिफ्यूज टू हेल्प द लिटिल रेड hen, वाई और वाई नॉट। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें किस तरीके से टीचर बच्चों का जजमेंट जानना चाहता है ऑन कैरेक्टर बिहेवियर, ठीक है, और किस तरीके के बच्चे अपने अपने जस्टिफिकेशन देते हैं। तो जैसे अलग अलग बच्चे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बच्चे हैं, ठीक, तो बच्चों के भी डिफरेंट में जजमेंट होंगे और डिफरेंट आंसर्स होंगे। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस कहलाते हैं वो एवैल्यूएटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस कहलाते हैं। अब हम अगले टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे डिस्कस करें तो जो अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन है या 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन वो हैं लिटरल क्वेश्चंस। अब जो लिटरल क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं? It focus on explicit information from the text. They require students to recall fact or details directly stated in the material. अब कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमने टेक्स्ट पढ़ा, ठीक, उसमें कुछ ऐसा जो डाटा है जो डायरेक्टली टेक्स्ट से हम पूछ सकते हैं, ठीक। कहने का मतलब ऐसा है कि मानो टेक्स्ट में कोई आपको जगह दी गई है तो हम स्टूडेंट्स से डायरेक्ट उस जगह के बारे में पूछेंगे जिसका साफ साफ जो आंसर है वो टेक्स्ट में लिखा गया है, जिससे हमें पता चलेगा कि बच्चे ने जो फैक्ट्स हैं वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको किस तरीके से मेमोराइज किया गया है, ठीक। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक एग्जांपल है, व्हाट वर द नेम्स ऑफ 3 लिटिल पिग्स। तो हमने बच्चों को एक स्टोरी पढ़ाई, उस स्टोरी में 3 पिग की स्टोरी थी, तो उन 3 पिग्स का नाम उसमें दिया गया था। तो ये डायरेक्ट स्टोरी से लिया गया क्वेश्चन है। तो अगर बच्चे ने ध्यान से पढ़ा होगा, ठीक है, अगर उसको फैक्ट याद होंगे तो डायरेक्ट बच्चा उन 3 जो लिटिल पिग्स थे उनके नेम बता सकता है। अगले टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो अगले टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं सॉक्रेटिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो दे आर डिजाइन टू स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। अब इस तरीके के क्वेश्चंस में होता क्या है, ये बच्चों में कहीं ना कहीं जो तार्किक चिंतन है, क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको इन्हेंस करता है और उनका जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है या उनके सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में हमें कहीं ना कहीं इस तरीके के क्वेश्चन से जानने का मौका मिलता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, इन द स्टोरी कैरेक्टर ए है डिसाइडेड टू शेयर आइटम विद कैरेक्टर बी है, व्हाट माइट हैव
happened if character A had chosen not to share? What are some of the different possibilities? अब यहाँ पे बच्चे अपने डिफरेंट ओपिनियन शेयर करेंगे, अपने डिफरेंट तरीके से सोचेंगे, कहीं ना कहीं वो चीज़ें सोचने से उनकी क्रिटिकल थिंकिंग इन्हेंस होगी, ठीक। और उसके बाद जो वो जवाब देंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हमें अलग अलग बच्चों के अलग अलग सेल्फ रिफ्लेक्शन झलकेंगे वहाँ पे। कहने का मतलब हमें उनके अंदर की जो सेल्फ रिस्पेक्शन है या उनके सोचने का तरीका है या उनके एनालिसिस करने का तरीका, उनके थिंकिंग करने का तरीका है, वो देखने का मौका मिलेगा सॉक्रेटिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन और लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो वो टाइप ऑफ क्वेश्चन है एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिक्वायर स्टूडेंट्स टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स आइडियाज एंड एग्जामिन देयर कंपोनेंट्स। तो इसका तात्पर्य है कि ये वे क्वेश्चंस होते हैं जो किसी सब्जेक्ट या किसी प्रॉब्लम के बारे में गहराई से सोचने और उसके विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि हम एक करेक्ट कंक्लूजन या सही निष्कर्ष तक पहुंच सकें। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम कहते हैं एनालिटिकल क्वेश्चंस कहते हैं, जिससे हमें बच्चों की पता चले कि बच्चों के तर्क करने की क्षमता, उनके विश्लेषण करने की क्षमता कितनी है और बच्चे गहराई में चीज़ों को सोच सकें। तो इसके कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको जानेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है, व्हाट क्लूज इन द स्टोरी टेल यू दैट द बियर्स वर नॉट एक्सेप्टिंग एनीवन टू कम इनटू देयर हाउस। अब इसमें हम देखेंगे कि जैसे बताया गया है कि जो बियर्स हैं वो अपने किस घर में किसी को भी क्यों नहीं आने दे रहे हैं। तो इसका जो क्लू है, बच्चों को अब एक अंदर से क्यूरियोसिटी जागेगी, बच्चे गहराई से सोचेंगे कि ऐसा क्या कोई एविडेंस है टेक्स्ट में या क्यों ऐसा है। तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है या उनकी गहराई में सोचने की जो क्षमता है, जो पावर है, वो कहीं ना कहीं इसमें इन क्वेश्चंस के थ्रू हम जान सकते हैं। हाँ, हमने इंग्लिश करिकुलम में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंसी को जाना, ठीक। अब कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं ये बच्चे में किस तरीके का डेवलपमेंट करते हैं। तो मेनली अगर मैं आपसे बात करूं तो ये इंग्लिश लैंग्वेज की जो 4 कोर स्किल्स होते हैं उनको इम्प्रूव करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं LSRW। L मतलब लिसनिंग, S मतलब स्पीकिंग, R मतलब रीडिंग एंड W मतलब राइटिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कैसे इन्हेंस होगा बच्चों में? सबसे पहले तो जो बच्चे पढ़ेंगे तो अंडरस्टैंडिंग द मेन आइडियाज़ एंड डिटेल्स ऑफ टेक्स्ट, वो टेक्स्ट के में डिफरेंट आइडियाज़ को जानेंगे, उसको समझेंगे, ठीक। उसके बाद वो मेक कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट में अलग अलग पार्ट है उनके बीच में डिफरेंट करना सीखेंगे बच्चे। और अंत में जो ऑथर है उसका जो पर्पस है, उसका जो मोटिव है, उसका एनालिसिस करेंगे बच्चे। तो इस तरीके से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इन्हेंस होगा। सेकंड, राइटिंग स्किल्स की बात करूं तो यहाँ पे बच्चे कहीं ना कहीं जो टेक्स्ट है उसको लिखेंगे, उस पर अपने अपने थॉट्स हैं या अपने अपने आइडियाज़ लिखेंगे, ठीक। तो डिफरेंट बच्चों के आपको डिफरेंट आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ से बच्चों की राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होगी, ठीक। एंड अगले अगर हम बात करें स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स की बात करें तो जब बच्चा इन डिफरेंट टेक्स्ट को पढ़ेगा उसमें उसको ऑथर के अलग अलग मोटिव, अलग अलग पर्पज़ आएंगे, तो बच्चे के दिमाग में जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उसकी जो कल्पना शक्ति है वो उत्तेजित होगी, कहीं ना कहीं इन्हेंस होगी। तो कहीं ना कहीं बच्चे में बोलने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। और साथ में जो उसमें जब चीज़ें बच्चा टेक्स्ट को पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं या टेक्स्ट को सुन रहा है तो उसकी जो लिसनिंग स्किल है, उसमें जो पेशेंस लेवल है वो भी कहीं ना कहीं डेवलप होने को मिलेगा। तो इस तरीके से बच्चे में LSRW जो स्किल्स हैं कहीं ना कहीं डेवलप होंगी। तो हमने आज के सेशन में जाना कि किस तरीके से आपका जो इंग्लिश करिकुलम में जो क्वेश्चंस हैं अपना इम्पोर्टेंट रोल किस तरीके से प्ले करते हैं, ठीक। और एक टीचर होने के नाते हम किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन से बच्चों को इंगेज कर सकते हैं या बच्चों के बारे में डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनके अंडरस्टैंडिंग, उनके नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं या उनके बारे में चीज़ों को जान सकते हैं। तो अब मैं अपना सेशन यहीं एंड करूँगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।